मित्रों, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल गौ माता को और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भावन, आप सभी भाई बहनों ने विशेष रूप से भारत की वीरांगनाओं में 3 माताओं के नाम सुने होंगे। सबसे पहले थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। सुनाए कि नहीं नाम? बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दूसरी थी जीजाबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज की मां, जिसने अपने पिता और पति के विरुद्ध जाकर के छत्रपति शिवा का निर्माण किया, केवल मात्र हिंदू धर्म की स्थापना के लिए। और तीसरी थी मेरे भाई बहनों अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर बहुत बड़ी धर्मात्मा रानी थी। अहिल्याबाई होलकर का पूर्व जीवन हम जानने जाए ना, तो अहिल्याबाई होलकर मेरे भाई बहनों गाडरिया समाज की लड़की थी, जिसको धनगर समाज भी कहते हैं। जो लोग बकरी चढ़ाने का काम करते हैं, केवल मात्र उस समाज की वो कन्या थी। और उनके पिताजी के पास में बकरियों के साथ साथ गौ माताएं भी थी। बहुत प्रेम से अहिल्याबाई गौ माताओं को चराते थे। उस समय महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के अनेकांश हिस्सों पर पेशवे शासन करते थे। मेरे भाई बहनों, उस समय के जो तत्कालीन पेशवे थे, उनके बेटे की नियत धर्म के प्रति अच्छी नहीं थी। इसलिए उन्होंने देखा कि अगर बेटा ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी पुत्र वधू ऐसे लाऊंगा जो मेरे धर्म की ध्वजा को फिर से हाथ में उठा ले। और उन्होंने ऐसे बहू की तलाश शुरू की। एक दिन जंगल में गौ माताओं को चराते हुए अहिल्याबाई के दर्शन में, और मेरे भाई बहनों अहिल्याबाई जी पेशवों के सवाल के जवाब बहुत सुंदर पद्धति से दिए। फिर पेशवे अहिल्याबाई को अपनी बहू बना के, अपनी पुत्र वधू, अपने बेटे की पत्नी बना के ले गए। ऐसी अहिल्याबाई बहुत बड़ी धर्मात्मा स्त्री थी। मेरे भाई बहनों, हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य जी द्वारा जो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए थे, 12 ज्योतिर्लिंग, पापी मुसलमानों के शासन के समय वो सारे के सारे ज्योतिर्लिंग इन लोगों ने उद्ध्वस्त कर दिए। तब किसी पुरुष की हिम्मत नहीं भी, उस समय अहिल्याबाई ने धर्म की ध्वजा हाथ में उठाई और पूरे हिंदुस्तान में घूम करके माता अहिल्या ने उन 12 ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार किया था, जिस समय ये पापी लोग हमारे हिंदुस्तान पे शासन कर रहे थे। इतना ही नहीं, काशी के विश्वनाथ भगवान मेरे भाई बहन पापियों ने कुएं में फेंक दिए थे, बाहर निकालना मुश्किल था। उस समय काशी के विश्वनाथ भगवान कलयुग में, कलयुग की कथा है ये, काशी के विश्वनाथ भगवान माता अहिल्या जी के स्वप्न में आए। कहा, देवी आप कल काशी के लिए प्रस्थान कीजिए, वहां गंगा जी में आप तपस्या करना। गंगा जी में खड़े रह करके जब आप फिर आपका आंचल फैलाओगी, उस समय आपके आंचल में जो शिवलिंग आएगा, उसी की स्थापना आपको मंदिर में करनी है। और आज भी विश्वनाथ मंदिर में माता अहिल्या के हाथों ही वो विश्वनाथ भगवान की स्थापना हुई है। ऐसी अहिल्याबाई बहुत बड़ी गोभक्त स्त्री थी। माता अहिल्या ने मेरे भाई बहनों कभी भी अपने दरवाजे पे द्वारपाल नहीं रखे। वो होते ना पहरेदार, असिस्टेंट, बड़े खतरनाक होते मेरे भाई बहनों, इतने खतरनाक की पूछो मत। बेचारे साहब को तो कुछ भी पता नहीं रहता, आगे से चमची भगा देते हैं लोगों को। तो माता अहिल्या को पता था ये सिस्टम। किसी को कोई भी समस्या हो, आओ घंटी बजाओ और समस्या का समाधान पाओ। मेरे भाई बहनों, बहुत दिनों से तो वो घंटी बजी नहीं थी, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं माता अहिल्या के समय में कोई गलती कर दे, कोई गुनाह कर दे, ऐसा खौफ था माता अहिल्या का। लेकिन एक दिन एक घंटी बजी, माता अहिल्या नींद से जगी और देखने के लिए गई। बारी दोपहरी में वहां गौ माता अपने मुख से घंटी बजा रही थी। माता अहिल्या तेज रफ्तार से सीढ़ियां उतर के नीचे आई। कहा, गौ माता घंटी बजा रही, मेरी गौ माता जी को क्या हो गया? आज मेरे राज्य में गौ माता घंटी बजाने आई है, ऐसा क्या हुआ? सैनिकों जाओ इस गाय माता के ग्वाले को ढूंढ के लाओ, इस गाय माता के साथ क्या हुआ? तब मेरे भाई बहन पीछे से ग्वाला बाहर है। कहा, मां इस गाय माता का ग्वाला मैं हूं। मां
और ऐसा कह के ग्वाला रोने लग गया। कहा, माँ मेरी गौ माता गर्भवती थी और सुबह इस गाय माता जी का प्रसव हुआ और रास्ते में जब गाय माता ने बछड़े को चाट चुटा करके अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, गौ माता थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रही थी, एक रथ आया और इस बछड़े के ऊपर से गुजर गया। माँ बछड़े की मृत्यु हो गई। माँ इसलिए ये गौ माता रो रही है, बोलो क्या करोगी? माता अहिल्या ने कहा, इतना बड़ा गुनाह मेरे राज्य में किसने किया? कहा, मां दुख तो इसी बात का है कि आप उसको सजा नहीं दोगे। कहा, बोलो ये गुनाह किसने किया है? कहा, मां ये गुनाह और किसी ने नहीं, आपके एकलौते पुत्र राजकुमार ने किया है। सजा क्या रहेगी? कहा, उसको उसी तरह से तड़पा तड़पा करके मारा जाएगा, मेरा वचन है। सैनिकों को कहा, जाओ राजकुमार के हाथ पर बांध करके राजकुमार के कैदी की तरह ले आना। राजकुमार को महल से उठा करके कैदी की तरह प्रस्तुत किया गया। कहा, इसको उस स्थान पर छोड़ के उस सैनिकों और सारथियों ऐसा मृत चलाना कि मर जाए एक ही बार में। सारथियों ने हाथ जोड़ दिए, कहा, मां हम तो नहीं कर सकते, हम हमारे राज्य के राजा को मार करके पाप नहीं ले सकते अपने माथे। सब ने मना कर दिया। माता अहिल्या ने गुस्सा करके खुद ही हाथ में रथ की रस्सी पकड़ ली और माता अहिल्या मेरे भाई बहन रथ चलाने लगी। चला कर रही थी, दौड़ा रही थी, मन में बड़ा क्षोभ था ऐसे गोहत्यारे को पैदा करके। और मेरे भाई बहनों, जैसे ही वो रथ गोहत्यारा राजकुमार के नजदीक आया, उस समय मेरे भाई बहन रथ और राजकुमार के बीच वो गौ माता दौड़ करके आ। ऐसा एक बार नहीं, कुल 5 बार हुआ। माता अहिल्या परेशान हो गई और परेशान होकर के नीचे उतरी और माता गौ माता जी के पास जाके पूछने लगी, है माँ आप ये बार बार क्या कर रहे हो? आप बार बार मेरे पुत्र और इस रथ के बीच में क्यों आ रहे हो? तब माता अहिल्या ने कहा, अहिल्या मेरा नवजात बछड़ा मुझसे दूर गया तो मुझे इतना दर्द हो रहा है। तेरा ये 40 साल का राजकुमार तुझसे दूर चला जाता तो तुझसे कितना दर्द होता। अहिल्या बस इसी विचार से मैंने तेरे पुत्र को माफ कर दिया। ऐसी ममता है किसी के पास मेरे भाई बहन? हमारा खुद का छोरा कितना भी बदमाश क्यों नहीं हो, पड़ोसी के यहाँ कुछ शरारत करके आए ना और पड़ोसी उसकी शिकायत लेके हमारे पास आए, हम खुद के छोरे को तो डांटेंगे नहीं, उल्टा पड़ोसी को 3 गाली निकालेंगे। और माता अहिल्या के बेटे ने इतना बड़ा गुनाह किया, फिर भी मेरे भाई बहनों गौ माता ने माफ कर दिया। और आज भी इंदौर में अगर आप चले जाते हो, वहां आड़ा चौक बना हुआ है मेरे भाई बहन, वहां माता अहिल्या की मूर्ति है, रथ पर सवार है, रथ चला रही है, राजकुमार लेटा हुआ है और बीच में गौ माता है। आज भी वो इंदौर का आड़ा चौक इस बात के चिल्ला चिल्ला के हमें ये बात बताता है, गवाही देता है कि गौ माता जैसा दयालु संसार में कोई नहीं।